आप भी घंटों एड्स को क्रिएट करने में और डाटा को एनालाइज करने में लगा रहे हो, मगर फिर भी अपने मार्केटिंग गोल को हिट नहीं कर पा रहे हो। मगर क्या हो कि मैं आपको एक ऐसा टूल बताऊं जो आपके वर्कलोड को 80% तक कम कर सकता है और आपके आरओआई को डबल कर सकता है। नहीं, मैं नहीं मानता। अब आप कहोगे कि ये कैसे पॉसिबल है? तो ये पॉसिबल है जब आप डिजिटल मार्केटिंग स्किल्स को डीप सीक एआई के साथ मर्ज आउट करोगे। वीडियो को आखिर तक देखते जाना, क्योंकि आप इसमें जानोगे कि कैसे डिजिटल मार्केटिंग और एआई को कंबाइन कर कर आप अपने कंपटीटर को क्रश कर सकते हो। मगर इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि आप कैसे अपने कंपटीटर से आगे रह सकते हो और कैसे एआई डिजिटल मार्केटिंग के मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स को रेवोल्यूशनाइज कर रहा है, आपका ये जानना ज़रूरी है कि आखिर डीप सीक एआई है क्या? तो बेसिकली ये एक टूल है जो डीप लर्निंग और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग पर बनाया गया है। ये इस तरीके से डिज़ाइन है कि ये कॉन्टेक्स्ट को अंडरस्टैंड भी कर सकता है, ट्रेंड्स को प्रिडिक्ट कर सकता है और डाटा ड्रिवन इनसाइट्स को भी प्रोवाइड करता है। अब कैसे डीप सीक एआई डिजिटल मार्केटर की हेल्प कर सकता है? तो इसको यूज़ करके आप कंटेंट, ऑडियंस टारगेटिंग, एसईओ और इवन ऑप्टिमाइजेशन को भी परफॉर्म कर सकते हो। और साथ में ये वेबसाइट, सोशल मीडिया और डिफरेंट रिसोर्सेज को एनालाइज भी कर सकता है। तो इस तरह से बिजनेसेस अपने कस्टमर को बेटर वे में अंडरस्टैंड कर पाएंगे और ऐसा कंटेंट क्रिएट कर पाएंगे जो उनको उनके ऑडियंस के साथ कनेक्ट करेगा। अब आप ये कहोगे कि ये कैसे चैट जीपीटी से डिफरेंट है? ये सारे काम तो चैट जीपीटी भी कर देगा। तो देखो, चैट जीपीटी और डीप सीक एआई दोनों ही एआई टूल है, मगर इनका जो यूज केस है वो बहुत डिफरेंट है। अब कैसे डीप सीक एआई स्टैंड आउट करता है? तो सबसे पहला पॉइंट आता है एडवांस डाटा प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज। चैट जीपीटी चैटिंग और टेक्स्ट के लिए तो बहुत अच्छा टूल है, मगर डीप सीक एआई बिग डाटा को भी हैंडल कर सकता है और पैटर्न्स और ट्रेंड्स को फाइंड करके बिजनेसेस को उनके कस्टमर और मार्केट को बेटर वे में अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है। और दूसरे नंबर पे आ जाता है बेटर कॉन्टेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग। चैट जीपीटी अच्छा कंटेंट क्रिएट करता है, मगर सम टाइम वो बहुत से पॉइंट मिस कर देता है और अक्सर औकात वो ब्रांड के टोन को भी नहीं पिक कर पाता और नए उसके इंटेंट को पिक कर पाता है। जबकि डीप सीक एआई कंटेंट और कॉन्टेक्स्ट दोनों को अंडरस्टैंड करता है और मार्केटिंग मैसेज को ज्यादा पर्सनलाइज्ड और इफेक्टिव बनाता है। और इसी तरह नंबर 3 है पर्सनलाइजेशन और ऑडियंस टारगेटिंग। डीप सीक एआई डाटा को यूज करता है कंटेंट को पर्सनलाइज बनाने में, और ये पास्ट इंटरेक्शन को स्टडी करने के बाद फ्यूचर ट्रेंड्स को भी प्रेडिक्ट करता है। और ये बिजनेसेस को ऐसी कैंपेन्स क्रिएट करने में हेल्प करता है जो वाकई में सही ऑडियंस को टारगेट करें। इसी तरह नंबर 4 पर आ जाता है इनहैंस एसईओ और कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन। जहाँ चैट जीपीटी फास्ट कंटेंट को क्रिएट कर सकता है, वहाँ वो हर दफा एसईओ की बेस्ट प्रैक्टिसेस को फॉलो नहीं कर पाता। इसका मतलब है आपको खुद ही कंटेंट को ट्वीक करना पड़ेगा फॉर बेटर सर्च रैंकिंग्स। डीप सीक से आप ऐसा कंटेंट क्रिएट कर सकते हो जो एसईओ की बेस्ट प्रैक्टिसेस को फॉलो भी करता है और साथ में आपको कीवर्ड भी सजेस्ट करेगा और उनके सर्च इंटेंट को भी चेक करेगा और कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन में भी आपकी हेल्प करेगा। साथ में ये टाइम कंज्यूमिंग टास्क जैसे कि एड टारगेटिंग और ए बी टेस्टिंग जैसे प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करता है और पर्सनलाइज कैंपेन को स्केल करने में भी आपकी काफी ज्यादा हेल्प करता है। अब क्वेश्चन ये है कि आखिर डीप सीक एआई इतना इंपॉर्टेंट क्यों है डिजिटल मार्केटर्स और बिजनेस ओनर्स के लिए? तो कुछ एस्पेक्ट्स हैं जहाँ पर डीप सीक एआई एडवांस लेवल पे जाकर आपकी काफी हेल्प कर सकता है। अब जैसा कि ये हाइपर पर्सनलाइज मार्केटिंग कैंपेन को अब क्रिएट करके देगा, जिसमें ये डाटा को एनालाइज करने के बाद एक ऐसा मार्केटिंग मैसेज क्रिएट करके देगा जो ऑडियंस के साथ इंगेज भी करेगा और कन्वर्ट भी करेगा। और इसी तरह और भी एस्पेक्ट्स हैं लाइक कंटेंट मार्केटिंग और एसईओ को इम्प्रूव करेगा, सोशल मीडिया के ऑप्टिमाइजेशन और एंगेजमेंट पे वर्क करेगा और साथ में आपको डाटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग में भी काफ़ी हेल्प करेगा। अब आते हैं अपने मेन पॉइंट पर कि कैसे आप इसको प्रैक्टिकली कर सकते हो। तो आज जो स्क्रीन पर वहीं पे बताता हूँ। हाँ जी, जो सबसे पहले आज जो डीप सीक की वेबसाइट पर यहाँ पर ये आपको वेरीफाई करेगा एज अ ह्यूमन। आप वेरीफाई कर सकते हो इजीली और ये आपको मेन वेबसाइट पे ले जाएगा। इसका इंटरफेरेंस जो है वो काफ़ी हद तक बाकी टूल्स के जैसे ही है, चैट जीपीटी की तरह या गूगल बार्ड की तरह। अब देखते हैं कि कैसे हम इसको डिजिटल मार्केटिंग में यूज़ कर सकते हैं। तो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसा कि अगर हमने कोई कैंपेन को प्लान करना है तो हम किस तरह से कर सकते हैं। तो कैंपेन प्लान करने के लिए सबसे पहले हम इसको एक रोल देते हैं ताकि ये उस तरीके से एक्ट करे। तो हम इसको कह सकते हैं एक्ट एज अ एक्सपीरियंस डिजिटल marketer and help me in planning a campaign। तो हमने इसको एक रोल दे दिया है, देखते हैं इसका क्या रिस्पॉन्स करता है। एब्सोल्युटली, आई बी हैप्पी टू हेल्प यू अ प्लान डिजिटल मार्केटिंग कैंपेन। तो ये बेसिकली अब हमारी हेल्प करने को रेडी है कि हम कैसे एक कैंपेन को प्लान कर सकते हैं। और इसने हमें प्रॉपर स्टेप्स भी बता दिए हैं कि हम उसको क्या क्या डाटा प्रोवाइड करेंगे तो वो हमें प्रॉपर कैंपेन प्लान करके दे देगा।
अब जैसे कि फर्स्ट पे आ जाता है डिफाइन योर कैंपेन गोल्स, ठीक है। अब हम उसको अपने कैंपेन्स के गोल्स को डिफाइन करेंगे, जिसमें जैसे कि कुछ उसने एग्जांपल्स भी दिए हैं कि शायद ये हो सकती हैं। और नंबर 2 पर आ जाता है आइडेंटिफाई योर टारगेट ऑडियंस, हमने उसको अब बताना है कि हमारी टारगेट ऑडियंस कौन-सी है। इसी तरह नंबर 3 पे आ जाता है चूज़ योर मार्केटिंग चैनल्स, यानी कौन सा मार्केटिंग चैनल्स है जहाँ पर हम अपने एड्स को रन करेंगे, ठीक है। और लास्ट में आ जाता है क्राफ्ट योर मैसेज एंड क्रिएटिव एसेट्स, हम अपने जो मैसेजिंग होगी उसको कैसे लिख सकते हैं, और क्रिएटिव एसेट जो हमारे वीडियो एड्स या पिक्चर एड्स होंगे वो हम कैसे ये ऐप पे कर सकते हैं। और बजट सेट कर सकते हैं, ठीक है। क्रिएट अ टाइमलाइन, हम एक टाइमलाइन सेट कर सकते हैं, और यानी इसने सारे स्टेप्स हमें बता दिए हैं एक प्लान को एक कैंपेन को प्लान करने में। और इसने कुछ एग्जांपल भी दिए, जैसे कि लेट्स से यू आर लॉन्चिंग अ न्यू फिटनेस ऐप, ठीक है। एक फिटनेस ऐप को हम लॉन्च कर रहे हैं, और उसके क्विक एग्जांपल इसने ये दिया, ठीक है। जिसमें इसने गोल हमें बताया कि जनरेट 1000 ऐप डाउनलोड्स इन 2 मंथ्स, ठीक है। ये हमारा गोल आ गया। टारगेट ऑडियंस हमारी फिटनेस से रिलेटेड लोग हो सकते हैं जिनकी एज 25 से 40 साल के दरमियान हो सकती है, और लाइक हमें वो चैनल्स बता रहा है, लाइक इंस्टाग्राम हो गया, यूट्यूब, प्री रोल एड्स हो गए, इन्फ्लुएंसर पार्टनरशिप्स हो गई, और ईमेल मार्केटिंग वगैरह इस तरह, ठीक है। बजट भी वो हमें बता रहा है, इस तरीके से हम अपना बजट ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। इन्फ्लुएंसर्स को कैसे दे सकते हैं, यूट्यूब पे क्या बजट सेट करेंगे, ईमेल मार्केटिंग में क्या बजट सेट करेंगे, ठीक है। और उसने हमें प्रॉपर बता दिया कि वीक 1 में हम ये करेंगे, वीक 2 में ये करेंगे, वीक 3 में ये करेंगे, और वीक 4 में हम ये काम करेंगे, ठीक है। अभी हमने उसको रोल दिया था, ठीक है। अब इसको हम यहाँ पे क्या देते हैं, हम एक नीश सेलेक्ट कर लेते हैं, लाइक हम रियल एस्टेट नीश के लिए कैंपेन प्लान कर रहे हैं, और हम फेसबुक एड्स को रन करेंगे, ठीक है। तो अब हम इसको इस तरह से लिख कह सकते हैं कि आई एम प्लानिंग ए कैंपेन फॉर रियल estate company in which my in which my goal is to create sales for real estate company, plan complete campaign plan to run ads to get the desired goal, ठीक है। अब हमने उसको ये प्रॉम्प्ट दे दिया कि हम एक कैंपेन को प्लान करें फॉर रियल एस्टेट कंपनी जिसका गोल है टू क्रिएट सेल्स, ठीक है। और हम फेसबुक पे एड्स रन करेंगे, और हम उसको कह रहे हैं कि हमें एक कंप्लीट कैंपेन को सजेस्ट कर दो ताकि उसके ऊपर हम एक एड्स रन कर सकें, ठीक है। तो अभी हम इसको पुट करते हैं। अब उसने रिजल्ट जनरेट करना शुरू कर दिए हैं, जिसमें हमें वो स्टेप नंबर 1 बता रहा है। अब वो कह रहा है कि डिफाइन योर कैंपेन गोल, ठीक है। प्राइमरी गोल जो है हमारा वो जनरेट सेल्स है, ठीक है। हम सेल्स जनरेट करना चाह रहे हैं, प्रॉपर्टी परचेज और बुकिंग्स फॉर विजिट वेबसाइट्स, ठीक है। ये हमारा आ गया। और सेकंड गोल हमारा ये सकता है कि हम लीड्स को जनरेट करना चाहते हैं, और फिर हम उनको खुद कांटेक्ट करेंगे, ठीक है, और फॉलो अप करेंगे ताकि हम उनको क्लोज कर सकें। और थर्ड हमारा गोल ये भी हो सकता है कि हम ब्रांड अवेयरनेस करना चाहते हैं, ठीक है, रियल एस्टेट कंपनी की। इसी तरह स्टेप नंबर 2 पे हमें वो बता देता है आइडेंटिफाई और टारगेट ऑडियंस, ठीक है। तो इसमें अब रियल एस्टेट ऑडियंस एंड वेरी डिपेंड ऑन टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी यूर सेलिंग। अब वो हमें बेसिकली बता रहा है कि किस टाइप की प्रॉपर्टीज हम सेल कर रहे हैं, ठीक है, उसके ऊपर वो वेरी करता है। अब उसमें हमें उसने डेमोग्राफिक्स देती हैं, जिसमें एज, इनकम लेवल, लोकेशन। अब एग्जांपल में पीपल लुकिंग टू बाय हाउस इन स्पेसिफिक सिटी और एरिया, ये अब इसने ब्रॉडर हमें कीवर्ड दे दिया है, ठीक है। जिसमें हम इसको और इसके अंदर इन डेप्थ जा सकते हैं। अब इसने हमें इंटरेस्ट भी दे दिए, जैसे कि होम ओनरशिप, रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट, लग्जरी लिविंग, फर्स्ट टाइम हाउस बायर्स एक्सेट्रा। इसी तरह बिहेवियर है, कस्टमर ऑडियंस है, और इसी तरह चूज योर ऑडियंस एड टाइप्स है, ठीक है। अब इसमें इसने हमें बता दिया
कि हम मिक्स फॉर्मेट ऑफ एड्स को यूज़ कर सकते हैं। इमेज एड्स यूज़ कर सकते हैं, वीडियो एड्स यूज़ कर सकते हैं, ब्राउज़र एड्स यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? लीड एड्स यूज़ कर सकते हैं। फिर मैसेज कैसे क्राफ्ट कर सकते हैं वो अभी हमें उसने बता दिया, हेडलाइन बता दी, ऐड कॉपी बता दी है, कॉल टू एक्शंस तक बता दी हैं, ठीक है? और बजट सेट कर सकते हैं, ठीक है? मगर मैं रिकमेंड करूँगा कि बजट आप खुद ही इसका सेट करें क्योंकि अक्सर औक़ात एआई जो है वो बजट प्रॉपर सही तरीके से नहीं बता पाता, ठीक है? अब इसी तरह आप डीप सीक को यूज़ करके और भी बाकी चीज़ें भी क्रिएट कर सकते हो। लाइक रियल टाइम में कैंपेन को एडजस्ट कर सकते हो, सोशल मीडिया के लिए हुक्स लिखवा सकते हो, स्क्रिप्ट लिखवा सकते हो, सीटीएस लिखवा सकते हो, टाइप लिखवा सकते हो। आप इसको ईमेल मार्केटिंग में यूज़ कर सकते हो, जैसे कि सब्जेक्ट लाइन लिखवा सकते हो, पूरी प्रॉपर बॉडी लिखवा सकते हो फॉर इंडिविजुअल। ये स्पेसिफिक टारगेटिंग करके आपको प्रॉपर ईमेल बॉडी लिख के देगा और स्पेसिफिक नीश अगर आप रियल एस्टेट ओनर को लिखना चाह रहे हो या आप किसी भी स्पेसिफिक पर्सन को लिखना चाह रहे हो तो इसके लिए स्पेसिफिक ईमेल बॉडी भी लिख के दें। इसी तरह आप इसको एसईओ में भी यूज़ कर सकते हो, कीवर्ड सजेशन में यूज़ कर सकते हो, कीवर्ड इंटेंट में यूज़ कर सकते हो और प्लस आप इसको एग्जिस्टिंग टूल्स के साथ भी इंटीग्रेट कर सकते हो। लाइक कोई एनालिटिक टूल है, आप उसके जितने भी मैट्रिसेस हैं, जितना भी डाटा है वो आप इसको दोगे और वो प्रॉपर जो भी आपको रिजल्ट चाहिए वो आपको जनरेट करके दे देगा। हाँ जी, तो आपने जाना कि कैसे ये पावरफुल एआई टूल आपकी हेल्प कर सकता है एज़ अ डिजिटल मार्केटर और एज़ अ बिज़नेस ओनर। मगर एक सवाल है कि क्या इतना पावरफुल टूल ह्यूमंस को रिप्लेस कर देगा? तो शायद मेरा आंसर होगा यस। अगर आप इसको एज़ अ असिस्टेंट यूज़ नहीं करते तो ये आपको बहुत ईज़िली रिप्लेस कर देगा। अब जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में कहा था कि ये आपके वर्कलोड को कम कर देगा और वो तभी करेगा जब आप इसको प्रॉपर वे में यूज़ करो। अब आपने ये तो जान लिया कि कैसे एक एआई टूल को आप डिजिटल मार्केटिंग में यूज़ कर सकते हो। मगर क्या आपको ये क्वेश्चन नहीं है कि एज़ अ डिजिटल मार्केटर कौन से एक्शनेबल स्टेप्स हो सकते हैं जो आपकी ग्रोथ में मदद करेंगे? और अगर आपको ये रोड मैप चाहिए तो जो स्क्रीन पे वीडियो आ रही है उसको क्लिक करो, मैं वहीं पर मिलूँगा।